जहां एक और देश नई शिक्षा नीति और डिजिटल भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आज भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां मासूम बच्चों का भविष्य एक जर्जर झोपड़ी की छत के नीचे आकार लेने को मजबूर है। ये तस्वीर उस हकीकत को बयां करती है जिसे देखकर हर संवेदनशील इंसान का दिल पसीज जाए। छोटा उदेपुर जिले के हाफेश्वर गांव में शिक्षा का मंदिर आज भी एक झोपड़ी में सिमटा हुआ है। पिछले 8 वर्षों से यहां 50 से 100 बच्चे कच्चे और असुरक्षित ढांचे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बरसात हो या तेज गर्मी, बच्चों का हौसला नहीं टूटता, लेकिन सुविधाओं का अभाव उनके सपनों की राह में बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। इन्हें बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए समाज सेवी अजय सिंह राजपूत ने गांव के सरपंच जयंती भील और ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नई प्राथमिक शाला की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। नमस्कार। छोटाउदेपुर जिला में कवांट तालुका में हाफेश्वर गाम है। त्या आगळ एक नानू नजीक में गाम आवेलू है। ए गाम में तमे पाछळ आ जे घर है घर नहीं, आ एक सरकारी शाळा है जेना अंदर छेल्ला 8 वर्ष सरपंच साहेब 8 वर्षथी अहींया छोकराओ भणी रह्या छे आ घर में, एटले प्राथमिक शाळा में। प्राथमिक शाळा तमे पाछळ जोई शको छो कि प्राथमिक शाळा केवी छे। शुं आ योग्य छे आवी शाळा आपणा छोटाउदेपुर जिल्ला में? आवी शाळाओ पछात जे गामडाओ जे छे त्यां घणी बधी आवी शाळाओ छे। तो अहींना जिल्ला वहीवटी अधिकारी जे छे अने शिक्षणमां जे अधिकारी छे अने मिनिस्टर छे आपणा शिक्षणना मंत्री, एमने आ विडियो मार्फते अमे सामाजिक कार्यकर्ता अने अहींना सरपंच साहेबनी मांगणी जे छे ए सरपंच साहेब खुद कहेशे एवी हूँ रिक्वेस्ट करूँ छूँ तमने। नमस्ते, मारू नाम जयंतीभाई वरजूभाई भील। गाम हाफेश्वर आमलापाणी फळिया में 8 वर्षथी शाळा चाले छे, पण प्राइवेट पोताना घर में चलावीए छे। सरकारी मकान नहीं मळतुं। अमने तात्कालिक धोरणे सरकारी ओरडो मळे एवी अमारी आशा है। ओरडा साथे पाणीनी सगवडता मळे एवी अमारी मांग है। आटली मांग पूरी थाय तो सारो अमारे। रिपोर्ट में बताया गया कि बच्चों को सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत शैक्षणिक सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वन विभाग का भी इस प्रयास में सकारात्मक सहयोग मिलने की बात सामने आई है। अब हाफेश्वर गांव के बच्चों, अभिभावकों और ग्रामीणों की निगाहें प्रशासन के उस फैसले पर टिकी है जो इन मासूम सपनों को एक सुरक्षित और बेहतर स्कूल के सौगात दे सकता है, क्योंकि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। शिक्षा ही हर बच्चे के उज्जवल भविष्य की पहली सीढ़ी होती है। अमे एक विडियोना माध्यमथी जोयुं हतुं के एक विडियोनी अंदर के भाई घरनी अंदर स्कूल बनावेली छे, तो अमे विचार्युं के त्यां आगळ विजिट करवी जोईए। तो वडोदराथी अमे आया अने विजिट करी अने आ सरपंच साहेब बी अत्यारे अमारी साथे छे। तो घरनी अंदर आ स्कूल बनावेली छे, तो जे पण जवाबदार व्यक्तिओ छे ए लोकोने हूँ એટલું કહેવા માંગીશ કે આપણે પ્રવેશોત્સવ મનાવીએ છીએ, બહુ મોટા પાયે બહુ સરસ મનાવીએ છીએ, સારી વાત છે, પણ હું કહું છું કે આવી જગ્યા પર બી પ્રવેશોત્સવ મનાવો, આવો, વિઝિટ કરો। કારણ એનું કે એક પ્રાથમિક સુવિધાઓની જરૂર છે। એક 50 છોકરાઓ ખાલી એટલીસ્ટ એક સારી સ્કૂલમાં ભણી શકે, એ લોકોનું ભણતર મળે, બસ એ જ અમારી ઈચ્છા છે। તો સ્થાનિક જે પણ અહીંયા જવાબદાર વ્યક્તિઓ છે તો એ લોકોને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આ જગ્યા પર એક સારી સ્કૂલ બનાવે, 50 વિદ્યાર્થીઓ, પાણીની વ્યવસ્થા થાય, જે પણ જરૂરિયાત છે એ પ્રાથમિક સુવિધાઓ મળે, એટલું બહુ છે। જય માતા।